हेलो दोस्तों, वेलकम टू आनंद कंपटीशन हाउस। चलिए ऐसा क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास है यूनिट डिजिट का पार्ट 2। पार्ट 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस वीडियो के तुरंत बाद देख लीजिएगा। हम लोगों ने पार्ट 1 में पावर के बारे में पढ़ा था, उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो सर हम लोगों का क्वेश्चन है 25 का पावर 57 माइनस 1 है ना। आपसे पूछा गया है कि 25 का पावर 57 माइनस 1 का इकाई अंक क्या होगा, है ना। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक है ना। देखिएगा, हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था कि सर जब आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और क्यों नहीं होता, इसके बारे में भी हम लोग उसमें अच्छे से देखे थे। तो यहाँ भी देखिएगा, तो सर इसका इकाई अंक में 5 है ना। तो ये 5 क्या होगा, चेंज नहीं होगा, चाहे पावर में कुछ भी हो। तो इसका क्या हो जाएगा 5 और -1 है। इसका सर सिंपली आंसर कितना आप बोल देंगे 4, और इसका 4 क्या आ गया इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है सर 11 का पावर 1, 12 का पावर 2, 13 का पावर 3, 14 का पावर 4, इसी तरह से सर चलिए पूरा ही लिख दे रहे हैं, 15 का पावर 5 और 16 का पावर 6। आपसे पूछा गया है इसका इकाई अंक क्या होगा। सिंपली क्या पूछा गया है, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो अगर आप देख रहे हैं तो 11 का पावर 1 का मतलब तो 11 होता है, और 12 का पावर 2 का मतलब 144। फिर यहाँ से आपको थोड़ा सा दिक्कत होना शुरू करेगा, और आगे जैसे जाइएगा वैसे आपका प्रॉब्लम बढ़ते चला जाएगा। तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे देखिए, हमें काम है इकाई अंक से, है ना। हमें काम है इसमें इकाई अंक से। देखिए, अगर हम लोग ये सब का वैल्यू निकालना शुरू करें तो काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि सर जब बेस का इकाई अंक यानी आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ देखिएगा 1 है, ये 5 है और ये 6 है, सारा चेंज हो जाएगा, लेकिन 1, 5 और 6 अपनी ही जगह पे रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, चाहे पावर में कुछ भी हो। तो अगर पावर में कुछ भी और ये चेंज नहीं होगा तो बोल सकते हैं सर कि 1 की जगह 1 रहेगा, 5 की जगह 5 और 6 की जगह 6। बोले सर आपने ये तीनों को क्यों नहीं लिखा, तो आगे बतला रहे, देख लीजिए। इसको इंटू किया सर 30 आ रहा है, और 30 का इकाई क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसका भी कोई वैल्यू आता, उसको भी अब क्या करते, इसमें इंटू करते, तो 0 में इंटू करते तो कितना हो जाता, 0 हो जाता। इसीलिए सर उसको हम लोगों ने इंटू नहीं किया, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि अगर एक 0 मिल जाए और इंटू का सारा सिंबल रहे तो टोटल आंसर क्या हो जाता है सर, आपका 0 हो जाता है। ठीक है ना। एक बार पार्ट 1 देख लीजिएगा, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। पाँच 5412 का पावर में कितना दिया हुआ है, 2213 है ना, इंटू 2213। इसमें आपसे क्या पूछा है, इसका इकाई अंक पूछा है ना। तो फिर से वही चीज़ हम लोग करने वाले हैं। देखिएगा, वैसे इसका 2 तरीका है। एक तरीका तो ये कर सकते हैं आप कि पहले इसका आप इकाई अंक निकाल लें, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, आप चारों का इकाई अंक निकाल के इंटू कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम लोगों ने सीखा है कि 5 और ये सर 6 कभी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ 5 का 5 ही रहेगा, यहाँ पे 6 का 6 ही रहेगा। तो 5 और 6 को इंटू कीजिएगा तो आ जाएगा सर आपका 30, और 30 का इकाई अंक क्या होता है 0, और एक 0 मिलने पर क्या हो जाता है, टोटल आंसर 0 हो जाता है। ठीक है ना। एक तरीका तो ये था जो कि कुछ सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका जो होगा, इसको पहले आप लोग लिख लेंगे, अगर लिखना है तो वीडियो को रोक कर। दूसरा तरीका क्या था, देखिए दूसरा तरीका क्या था कि हम लोगों ने क्या सीखा, इकाई अंक हम लोग को फाइंड करना है, तो ये सबसे मतलब नहीं रखना है, आप सिर्फ लिखेंगे 2। ठीक है। अब इसको क्या करते थे, अगर पावर जनरल में होता था तो 4 से डिवाइड करते थे। अभी तक हम लोग जनरली पढ़ रहे हैं, फैक्टोरियल अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, जो कि इसी वीडियो में स्टार्ट होगा, अंत तक बने रहें। देखिएगा, इसमें अगर आप 4 से भाग देंगे तो सर शेषफल बचेगा 1। ठीक है, ये देखिए 5 है, खैर आवश्यकता नहीं है इसका पावर लिखने का क्योंकि ये चेंज होगा नहीं, फिर भी हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। यहाँ भी शेषफल कितना बचेगा सर 1। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, ये सब तो कट जाएगा ना, 2 का पावर 1 और फिर 6 का पावर 1। ठीक है, अब इसको आप इंटू करेंगे ना, सिंपल से इसको इंटू कर देना है, तो 2 का पावर 1 2 ही होता है, यानी कि सबका जो वैल्यू वही रहेगा, 2, 5, 2, 6, 2 × 5 = 10, 2 × 20, 20 × 6 = 120।
120 का इकाई क्या होता है सर 0, ऐसे भी आपका आंसर 0 ही आएगा। तो इतना ना भी करते तो आपका आंसर आ जाता है। कैसे, हम लोग जान चुके हैं कि सर 0, 1, 5 और 6 चेंज नहीं होता है, तो इस प्रश्न में 5 और 6 तो है जो कि चेंज नहीं होगा, और 5 और 6 को इंटू करने पे 0 मिलता है, और एक 0 मिलने पर टोटल आंसर 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका फैक्टोरियल से है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है सर, देखिएगा 325 का पावर में फैक्टोरियल 5। ठीक है ना, देखिए पहला सवाल क्या है आपका कि 325 का पावर फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, फैक्टोरियल वाला में हम लोगों ने क्या सीखा था पार्ट 1 में कि जब पावर फैक्टोरियल में रहे और 5 या 5 से अधिक रहे तो सम के लिए 6, सम मतलब क्या, आधार अगर सम रहेगा तो 6 और विषम रहेगा तो 1। साथ में नोट में हम लोगों ने देखा था कि 0, 1, 5 और 6 का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये हम लोग जान चुके हैं। तो यहाँ देखिएगा कि सर 0, 1, 5, 6 चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे तो 5 है, ये भी चेंज नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है आपको, क्योंकि 0, 1, 5 और 6 जब भी आपको दिखे तो उसमें कुछ नहीं सोचना है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 142 का पावर क्या है, फैक्टोरियल 35 है ना। 142 का पावर फैक्टोरियल 35, इसका आपसे क्या पूछा है, सिंपल सा इकाई का अंक पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको देख लीजिए। देखिएगा सर कुछ नहीं करना है, बस क्या देखना है आपको कि पावर किस में है, जनरल में है या फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल में होगा तो फैक्टोरियल वाला आप लगा देंगे। क्या सीखे तो उसमें कि अगर पावर फैक्टोरियल में हो 5 और 5 से अधिक हो, तो बिल्कुल पावर फैक्टोरियल में है और 5 से अधिक है, तो अब सिर्फ आपको आधार देखना है, सम है या विषम। तो अगर आधार का इकाई अंक देख रहे हैं तो 2 है, जो कि एक क्या है, सम संख्या है ना, सम संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर 6। बस कुछ नहीं करना है सर, आपको बस आधार को देखना है, उसका इकाई अंक को देखना है। अगर सम संख्या रहे तो उसके बदले 6 लिखिए, और विषम संख्या रहे तो उसके बदले 1 लिखिए। ठीक है, बहुत ही आसान है सर। अगला सवाल लेते हैं। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, इसी तरह से सर कंटिन्यू है। ये आपका सवाल है फैक्टोरियल 99 तक है ना, फैक्टोरियल 99 तक है। और इस पर क्या पूछा है सर, सिंपली आपसे क्या पूछा है, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका आंसर 0 ही होगा, है ना। देखिए कैसे होगा वो देख लीजिए। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है सर 1, 2 का वैल्यू कितना होगा 2, 3 का वैल्यू होता है 6, 4 का होता है 24। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा वो एक बार पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसी वीडियो का पार्ट 1 देख लीजिएगा, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। 5 का होता है सर 120, और उसमें क्या सिखाया गया था पार्ट 1 में कि सर 120 जैसे ही आता है इसके बाद एक 0 मिलता है ना इकाई अंक में, इसके बाद सारा में आपको क्या मिलेगा 0, इसीलिए उसको बाद हम लोग क्या करते हैं, निकालना कोई जरूरत नहीं समझते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इकाई अंक से मतलब है, यानी कि 0 से मतलब है, यहाँ पे सिर्फ 4 से मतलब है, ये सब तो पहले से इकाई अंक है। तो ये देखिएगा सबको इंटू करेंगे, 1 गुना 2 2, 2 छक 12, 12 का फिर से 2 हो जाएगा, 2 चौका 8, और 8 में जब 0 से गुना करेंगे ना तो टोटल को ये क्या कर देगा 0 कर देगा। ठीक है ना, कहने का मतलब सिंपल सा ये कहना चाहते हैं कि सर आपको कभी भी अगर एक भी 0 मिल जाए और सारा सवाल अगर इनटू का सिंबल में दिया हो, गुना का चिन्ह है, तो टोटल आंसर 0 ही होगा, उसका इकाई अंक 0 ही होगा। ठीक है, चलिए अगला ले लेते हैं सवाल को। $383 का पावर फैक्टोरियल 3 इंटू 784 का पावर फैक्टोरियल 5, यही सवाल। इसी का क्या पूछा आपसे, इकाई का अंक पूछा है ना। तो बहुत कोई सोच रहे हैं सर विषम है तो 1 लिखेंगे और ये सम है तो 6 लिखेंगे, आंसर 6 कर देंगे। और देखिएगा आपका ऑप्शन में 6 है ही नहीं, तो कुछ तो है इसमें प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आगे देखिएगा। हम लोगों ने सीखा था कि सर जब पावर फैक्टोरियल में रहे और 5 या 5 से अधिक रहे, ये भी तो एक कंडीशन था कि 5 या 5 से अधिक होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिएगा ये 3 है, जो कि 5 से अधिक नहीं है, 5 से कम है। तो पार्ट 1 में ये सिखाया गया था कि अगर कम रहेगा तो क्या करना है ना, इससे तो मतलब है नहीं सर आपको, 3 से मतलब है।
और जब कम होता है तो उसी का वैल्यू लिखते हैं। तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, यहाँ पर 5 या 5 से अधिक वाला फॉलो कर रहा है, यानी ये 4 क्या है, सम संख्या, इसीलिए इसके बदले क्या लिखेंगे हम लोग, 6। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद देखिएगा 3 का पावर 6। अब यहाँ देखिएगा ये जो 6 है वो जनरल में आ गया, और जनरल में हम लोग क्या सीखे हैं कि जब पावर जनरल में हो तो 4 से डिवाइड करते हैं, और जो शेषफल बचता है उसको पावर में लिख देते हैं। तो यहाँ पर 3 है, इसको आप यहाँ पे 3 का पावर 6 है, इसमें अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो आपको 2 बचता है ना, 3 का पावर 2 बचता है, और ये 6, तो कितना हो जाएगा सर, 3 का पावर 2 9, 9 6 का 54, और 54 का इकाई अंक क्या होता है सर, 4। तो इसका राइट आंसर आपका सर 4 होगा। ठीक है, चलिए जो सवाल था इससे पहले, अगर उसी को प्लस में दे दे तो हमारा आंसर कैसा होगा, है ना। इसी तरह से सर सवाल है, कहाँ तक है, 99 तक। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिएगा 1 का फैक्टोरियल 1 का वैल्यू तो 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 6, 4 का 24, 5 का 120, और आगे भी क्या आएगा आपका, जैसे एक 0 आ गया तो आगे भी 0 ही आएगा। ठीक है, हमें काम इकाई अंक से, इसीलिए 2 और 1 हट जाएगा, यहाँ पे 2 हट जाएगा। ठीक है, सब इकाई अंक बचाओ। अब देखिए जोड़ दीजिए, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 कैसे सर, 13 का 3 है ना, 13 का आंसर कितना हो जाएगा, 3। ये आपका इकाई अंक होगा, बस इतना ही आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 का पावर 3, 3 का पावर 4, 4 का पावर 5, 5 का पावर 6, 6 का पावर 7, और 7 का पावर 8, है ना। इसी का क्या पूछा है सर आपसे, इकाई का अंक पूछा है ना। क्या करेंगे, सिंपल से देखिए, आपको कुछ नहीं करना है सर, 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 लिख दीजिए। आप इसका आंसर 0 बोल सकते हैं, नो डाउट आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि जानते हैं इसमें 5 भी है और 6 भी है, जो कि चेंज नहीं होता है, और इस दोनों को अगर चेंज नहीं होगा तो ये दोनों आपस में गुना होकर 0 बना देगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 30 होगा, और 30 का 0, एक 0 मिल गया तो टोटल का आंसर 0 करेगा, वो तो आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बनता तो कैसे बनता उसको देख लेते हैं। सर 2 का पावर 3 कितना होता है, 8। अब देखिए 3 का पावर 4 कितना होता है, जिनको पता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए क्या बताए थे कि 3 का पावर 4 का मतलब होता है सर 3 को 4 बार लिखना, 3 को 4 बार लिख दीजिए। उसके बाद आप इसका यहाँ से इसको दोनों इंटू कर लीजिए, ये 3 3 को 9 कर लीजिए, फिर इस 9 को 9 से गुना कीजिएगा, 81, और 81 का होता है 1। क्लियर। अब यहाँ देखिएगा 4 का पावर 5, तो यहाँ पर क्या करना है, ये पावर जो है जनरल में है, तो इसमें क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और शेषफल को लिखेंगे। अब आप ये कहेंगे कि सर इस दोनों में आपने 4 से डिवाइड क्यों नहीं किया, तो एक बात बताना चाहेंगे कि सर 4 से डिवाइड किस में करते हैं, जो 4 से बड़ा होता है, 4 से छोटे में तो 4 से भाग लगेगा ही नहीं, है ना। इसीलिए यहाँ पर 3 और 4 था, इसलिए 4 से डिवाइड नहीं किया हमने। यहाँ से 4 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्या होगा सर, 5 में 4 से भाग दे, शेषफल 1 बचेगा, तो 4 का पावर 1 4 होता है, और 5 तो चेंज होता नहीं है, 6 भी चेंज होता नहीं है। क्लियर है। अब 7 का पावर देखिएगा 8 है, 8 में 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर है, पूरा पूरा आपका कट जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा, 0। और जब 0 बचता है तो हम लोगों ने क्या सीखा है, हम लोगों ने सीखा है कि जब शेषफल 0 बचे तो पावर में 4 लिखते हैं। तो 7 का पावर 4, 7 का पावर 4 बचेगा। अब देखिए 7 का पावर 4 का वैल्यू कितना होता है वो देखिए, याद तो नहीं है, कंफर्म है कि याद नहीं है, शायद किन्हीं को याद होगा। देखिए 7 का पावर 4 का मतलब सर होता है 7 को 4 बार लिखना, ठीक है ना। देखिए याद नहीं करना है ना, चीज़ को समझिए। इस दोनों को इंटू कीजिएगा तो 49, और इस दोनों को इंटू किए तो फिर से 49। काम इकाई अंक से है तो 4 4 हट जाएगा, फिर इस 9 को 9 से गुना किया तो कितना आ जाएगा सर 81, और 81 का कितना हो जाएगा 1। तो आप इसको हटाकर 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको सिंपल इंटू कर लेना है, तो 8 एकम 8, 8 हो गया, 8 चौका 32, 32 को जैसे ही 5 से गुना करते हैं तो हमारा 0 मिल जाता है, ठीक है ना। तो टोटल का आंसर क्या हो जाएगा सर 0। या फिर इधर से भी कर सकते हैं, 6 पंचे 30, 30 का 0, और 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना ना करने पर भी हमारा आंसर आ रहा था, किससे, 5 और 6 को देख रहे थे तो हमारा आंसर आ जा रहा था, ठीक है। फिर भी ये प्रोसेस था। चलिए अच्छा, इसी सवाल को अगर प्लस में दे देता तो क्या होता, है ना। चलिए अगला सवाल इसी को लेते हैं, इसी सवाल को प्लस में देखिएगा। सवाल है 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 4 प्लस 4 का पावर 5 प्लस 5 का पावर 6 प्लस 6 का पावर 7 और 7 का पावर 8। देखिए सेम क्वेश्चन,
क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस अंतर है तो सिर्फ सिंबल का चिन्ह का है ना, उसमें गुना का चिन्ह था और इसमें प्लस का है। देखिए क्या करेंगे सर, 2 का पावर 3 हम लोग 8 लिखे थे, यहाँ पर कितना लिखे थे 3 का पावर 4 1 लिखे थे, 4 का पावर 1 बचेगा ना भाग देने पर, तो 1 5 चेंज होता नहीं है, 6 चेंज होता नहीं, और यहाँ पे लिखे थे 1। जिस प्रकार पिछले बार गुना किए थे यहाँ पे जोड़ देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। 8 और 1 9, 9 4 13। जैसे 2 डिजिट मिले, जैसे यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला 13, तो 13 का 3 काउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 में जोड़ना किसी को आसान है, 13 में जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है ना। तो 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 का 3, फिर 3 और 5 8, 8 6 14, 14 का 4 और 1 5। आपका आंसर कितना आ गया 5, ठीक है। अगर ऐसे कंटिन्यू जोड़ते तो क्या आता, 8 1 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 6 24 और 1 25, तो 25 का फिर 5 बोलते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, जैसे ही 2 अंक दिखे आप पहले अंक को रखेंगे इकाई को, बाकी को काट देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से सर क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा है, समझिएगा। सर पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास के बारे में जिक्र किया था, क्लियर है। ऑनलाइन क्लास बिल्कुल चल रहा है, मंडे टू सैटरडे चल रहा है, जिसमें कि किसी भी राज्य के बच्चे जुड़ सकते। इसमें सारा कोर्स बेसिक से कराया जा रहा है, आप चाहें तो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सारा डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जाकर चेक कर लीजिएगा। इसमें अगर आप 15 अगस्त से पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन शुल्क बिल्कुल 0 है सर, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि कुछ बड़ा अमाउंट है रजिस्ट्रेशन का, बिल्कुल 0 है, बिल्कुल निःशुल्क है, आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सारा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें अगर 15 अगस्त से पहले कुछ कराते हैं तो जो हमारा फ़ी है उसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो बीपीएल स्टूडेंट हैं, जो गरीब परिवार से संबंधित रखते हैं, जो कि ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने भी 50% का डिस्काउंट रखा है। और जो हमारा फ़ी है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इतना जान लीजिए कि 4 या 300 से नीचे ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इतना कम रखा गया ताकि सभी बच्चे, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उस सभी को ये क्लास कर सके। देखिए तो यहाँ से अब क्या होगा, आपका क्वेश्चन चेंज होगा। क्या क्वेश्चन है देखिए कि 16 का पावर 17, 18, 19, 20 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, ये आपका सवाल है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है सर कि 16 का पावर 17 का पावर 18 का पावर 19 का पावर 20 का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जब भी ऐसा आपको सवाल दिखे कि पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, अगर कुछ ऐसा सवाल आपको दिख रहा है प्रश्न में, तो एक प्रोसेस बस ध्यान रखिएगा। क्या रखेंगे वो देखिएगा कि सर जितना भी पावर रहे आप बेस को लेते हुए 3 स्थान तक ही लीजिएगा, ठीक है ना। ओनली हमें 3 स्टेप ही लेना है, ठीक है। 3 स्टेप लेने पर जो आंसर आएगा वही आपको टोटल में भी लेने पर आंसर आएगा। कभी फुर्सत हो तो निकाल के देख लीजिएगा। चलिए देखिए, ऐसे हम लोग जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन इसका चलिए हम लिख दे रहे हैं। ऑप्शन क्या है, शायद आप लोगों को कुछ आसान हो जाए सर। ऑप्शन है आपका 2, 0, 6 और नन, है ना। 2, 0, 6 और नन, और सभी को पता है कि आंसर क्या होगा, है ना। फिर भी हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 स्थान तक लेना है। इसके बाद एक ध्यान रखिएगा कि अगर तीसरा स्थान सम रहा ना तो इसके बदले 2 लिखना है, और विषम रहा ना तो सिंपल सा इसके बदले 1 लिखना है। कौन सा तीसरा स्थान, तो चलिए देखिएगा जो भी सवाल है उसको हम लोग अब 16 का पावर 17 का पावर 18 ये 3 स्थान तक लिख लिया। इसके बाद का प्रोसेस क्या है सर, 16 का पावर 17 और तीसरा स्थान हमारा क्या है 18। अब आपको बस सिंपल सा ये देखना है कि 18 जो है वो सम है या विषम। तो सभी को जानते हैं 18 एक सम संख्या है, जिसके बदले हम लोग सिंपल सा क्या लिख देंगे 2, ठीक है। अब देखिए 16, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, जिनको याद है बहुत ही अच्छा, जिनको नहीं याद है मैं एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट स्क्वायरिंग पर, जो कि बहुत ही आसानी से आप लोग निकाल लीजिएगा। 17 का स्क्वायर निकालना है, कितना होता है सर 289। 17 का स्क्वायर कितना होता है सर 289, ठीक है। अब देखिए करना क्या है आपको,
हमें काम इकाई अंक से 6 लिखा। अब ये देखिए पावर जो है जनरल में आ गया, तो पावर में 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेषफल उसको लिख देंगे। ठीक है, घबराइए मत, इसे शॉर्ट में बना के दिखाएंगे। अगर इसको आप 4 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा, 1, है ना, क्योंकि 4 का पहाड़े में 88 आता है और ये 1 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर आंसर 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 6। तो बिना इतना लंबा किए भी हम लोग इसका आंसर कर सकते थे, लेकिन अगर कुछ वैसा सवाल आ जाए जिसमें कि इतना करना ही पड़े तो फिर इस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे इसका क्या था शॉर्ट, वो देख लीजिए, इसमें क्या शॉर्ट हो सकता था वो देखिए। सर पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था कि जब आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और यहाँ पर भी देखिए आधार का इकाई अंक क्या है सर, 6 है, तो 6 का आंसर बिल्कुल 6 हो जाएगा। अब बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर दे सकते थे। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, ग्यारह का पावर 12, 13, 14, 15 का इकाई अंक क्या होगा, ये आपका सवाल है। फिर से इसका आंसर बहुत ही आसान, 1 हो जाएगा। क्यों होगा सर 1, क्योंकि देखिए बेस का इकाई अंक क्या है आपका, 1 है। क्लियर है ना, क्योंकि 0, 1, 5 से चेंज होता नहीं है, यहाँ पर भी 1 है जो कि चेंज नहीं होगा, आपका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अब वैसा सवाल लेते हैं जिसमें कि 0, 1, 5, 6 ना हो। देखिए एक सवाल है, 32 का पावर 32 का पावर 32 का पावर 32, इस तरह से। और भी ये आगे हो सकता था, देखिए कैसे बनेगा। सर सबसे पहले हमको 3 स्टेप लेना, ठीक है, 3 स्थान तक लेना, तो 32 का पावर 32, फिर 32, और तीसरा स्थान है यदि सम हो तो उसके बदले 2 लिखते हैं, विषम हो तो 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर तो सम है तो 2 लिख देंगे सर। अब देखिएगा 32 लिख दिया और ये 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर आप सभी जानते होंगे 1024। ठीक है ना, एक वीडियो आएगा स्क्वायर का, ठीक है ना, उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही आसानी से हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। यहाँ देखिएगा हमें काम 2 से है, 2 लिख दिया। अब यहाँ देखिए पावर जनरल में है, 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा सर आपका 0। तो जब 0 बचता है तो पावर में 4 लिखते हैं। तो 2 का पावर 4 होता कितना है, जिनको पता है ठीक है, नहीं पता है तो क्या कीजिएगा, 2 को 4 बार लिखिएगा, यहाँ से 4, यहाँ से 4, 4 को 4 से गुना किया 16, 16 का 6, आपका आंसर सर 6 हो जाएगा। क्लियर है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।